औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया। भारत जंग की तैयारियां करने लगा। हंगामी तौर पर 33 रूसी जंगी तैयारियों की खरीदारी की बड़ी मंजूरी दे दी। इसके अलावा चाइना ने एक और दिया भारत को सरप्राइज। हम लद्दाख में नहीं बल्कि समंदरों में भी जंग के लिए तैयार हैं। चाइना की समंदर में हैवी ड्रिल्स तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी हो गई और इसके अलावा अब मकबूजा वादी के अंदर चाइना अपनी फौजें उतारने जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत है? भारत ने और मोदी सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है कि अब मकबूजा वादी के अंदर चाइनीज फौजें उतरेंगी और मकबूजा वादी की आज़ादी के लिए चाइना बड़ा कदम उठाने जा रही है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, तफसीलात में जाते हुए सबसे पहले आपको बताते चलें कि वादी की आज़ादी के लिए चाइना मैदान में क्यों आ रहे हैं। फिर आपको चलकर बताते हैं आगे कि लद्दाख के अंदर लड़ाई के बाद अब समंदरों के अंदर हैवी ड्रिल्स क्यों पूरी की गई और फिर आपको एंड पर बताएंगे कि भारत जंग की तैयारियां करने लगा और हंगामी तौर पर 33 रूसी जंगी तैयारों के पीछे असल मामला क्या है। फिर दोस्तों, भारत ने चाइना के खिलाफ हर किस्म की हद पार करना शुरू कर दी। अब चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की तरफ से दिए गए टास्क में मोदी सरकार एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए। भारत हांगकांग की आज़ादी के लिए मैदान में कूद पड़ा। जब से भारत ने ये इकदाम किए हैं तब से चीन की तरफ से भी बड़ा ऐलान सामने आ गया। चाइना अब खुलकर वादी की आज़ादी के लिए मैदान में उतरेगा और भारत की 7 रियासतों को भारत से अलग करेगा और इसके अलावा बहुत कुछ करने जा रहे हैं। भारत हांगकांग की आज़ादी के लिए बड़े प्रोपेगेंडे करने लगा। प्यारे दोस्तों, भारत ने लद्दाख के अंदर चीन से बुरी तरीके से मार खाई। अब पानियों के अंदर मुकम्मल तौर पर तैयारी शुरू कर दी। हमने आपको बताया था कि जापान को साथ में मिलाकर समुद्री रास्ते से चीन के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई। अब चाइना ने समंदर में हैवी ड्रिल्स तैयारी पूरी कर ली और भारत को एक और मैसेज दे दिया कि अगर आप हमें पानियों के ज़रिए आजमाना चाहते हैं तो हमें आजमा ले। हम पानियों के ज़रिए भी आपके साथ जंग करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि रूस के साथ S-400 की डील जो भारत ने की थी वो मुकम्मल तौर पर चाइना ने नाकाम करवाई थी। अब चाइना ने इकदाम बहुत सारे किए हैं। हम आपको बताते चले कि एक मतलब फिर भारत की जानिब से रूस के साथ रब्ता किया गया है। 33 रूसी जंगी तैयारों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। अब इसके पीछे वजूहत ये हैं कि इंटरनेशनल इदारे फोर्ब्स ने मोदी को मुकम्मल तौर पर एक नया सरप्राइज दिया। भारत चाइना से जंग के लिए गलत तैयारी खरीद रहा है। जंग में भारत को बुरी तरीके से शिकस्त होगी, यानी कि इस वक्त फ्रांस से राफेल तैयारों का जो ऑर्डर दिया गया था जिसमें 5 से 7 राफेल तैयारे थे, जिसके इंतज़ार में भारत था कि वो फ्रांस से मिलेंगे और फिर हम लद्दाख के अंदर चाइनीज़ तैयारों का मुकाबला करने के लिए उन फ्रांसीसी तैयारे को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें इंटरनेशनल इदारे ने मोदी को मुकम्मल तौर पर सरप्राइज़ दिया कि आपकी टेक्नोलॉजी चाइना की टेक्नोलॉजी से कई गुना बेहतर नहीं है, बल्कि आप एक नाकामी की तस्वीर हैं। यानी कि जो चाइना के पास एयरक्राफ्ट है उनके सामने राफेल टिकने वाले नहीं हैं। अब जब से ये स्टेटमेंट आई इंटरनेशनल इदारे की, दूसरी तरफ मोदी ने हंगामी तौर पर रूसी जंगी तैयारों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। अब इसके पीछे ये वजह है कि रूस और चाइना के दरमियान में जंगी हथियारों का बड़ा तबादला होता है और इसी वजह से एक मरतबा फिर रूस के साथ रब्ता किया गया है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि भारत जंग की तैयारी करने लगा और हंगामी तौर पर 33 रूसी जंगी तैयारों की खरीदारी की मंजूरी दी थी। जो इतलात हम तक पहुँची है उनके मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 33 रूसी लड़ाका तैयारों की खरीदारी और 59 तैयारों के अपग्रेड करने की भी बड़ी मंजूरी दी है। वादे है कि मज़कूरा मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई है जब चीन और भारत मगरबी हिमालय में मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में लद्दाख में आमने सामने आ चुके हैं। गैर मुल्की खबर इदारे राइटर के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने बताया कि 21 MiG-29 और 1 दर्जन Su-30 जेट तैयारों की मंजूरी दी गई है, जिस पर मजमूई तौर पर 2 अरब
$43 करोड़ की लागत आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 59 दीगर MiG-21 को भी अपग्रेड करने के साथ साथ मज़कूरा खरीदारी का मकसद अपने फाइटर स्क्वाड्रन की इस्ताद को बढ़ाने के लिए एयरफोर्स की तवील अलमियाद ज़रूरत को पूरी करना है। हकाम ने बताया कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुज़श्ता माह मास्को के दौरे में रूसी जंगी तैयारों की फराहमी को फौरी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया था। अब यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि रूस क्या वो तैयारे भारत को प्रोवाइड करेगा, तो चीन एक मरतबा फिर रूस के साथ रब्ता करके भारत की ये डील नाकाम करवाएगा या नहीं। ख्याल रहे कि भारत के पास आधे से ज़्यादा अस्करी साजो सामान रूस ही साख्ता है, जबकि नई दिल्ली ने गुज़श्ता कई दहाइयों में हाई टेक हथियारों के लिए अमेरिका और इसराइल का रुख किया है। वज़ारत दिफा ने रूस में तैयार होने वाले हवा से मार करने वाले मिसाइल की खरीदारी की भी मंजूरी दी है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इससे फ़ज़ाइया की जंगी सलाहियत में बेहद इजाफा होगा। दिफाई तजियेकार राहिल हैदी ने कहा कि रूसी तैयारों के हसूल से भारतीय फ़ज़ाइया के ख़त्म होने वाले जंगी स्क्वाड्रन की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि एक स्क्वाड्रन 18 तैयारों पर इंसार करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 21 MiG-29 तैयारे इस्तेमाल शुदा होंगे जिन्हें रूस में अपग्रेड किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, राहिल हैदी ने कहा कि 12 Su-30 MKI और इसके अलावा भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइसेंस के तहत तैयार किए जाएंगे। ख्याल रहे कि भारत ने चीन की जानिब से हमाली के मुतनाज़ा सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपने फौजियों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा किया है। इससे कबल भारत और चीन की फौजियों के माबैन 15 जून को होने वाले तसादम में कई सारे भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो गए थे। माहिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग के इम्कानात इंतहाई कम है, अलबत्ता कशीदगी में कमी में बहुत सारा वक्त लग सकता है। चीन दावा करता है कि इनका 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत में वाक़ है, जिसके जवाब में भारत का दावा है कि इसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन की हदूद में अक्साई चंद के पहाड़ी इलाकों में वाक़ है और इसी चीज़ को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान में कशीदगी है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लद्दाख पर कब्जे के लिए चीन ने यह काम किया और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत गिलगित बलूचिस्तान के अंदर बड़ा हमला करने जा रहा था और याद रहे कि सी पैक और वन बेल्ट वन रोड को बड़ा खतरा था और यही वजह है कि चीन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लद्दाख के अंदर अपनी फौजें उतार के न सिर्फ भारत सरकार का गिलगित बलूचिस्तान के अंदर हमला नाकाम बनाया, बल्कि वन बेल्ट वन रोड और सी पैक के बारे में भी बड़े मामला को क्लियर किया। अब सिर्फ लद्दाख सकम या भारतीय कई रियासतों का मामला नहीं, बल्कि अब ये मामला बढ़कर वादी के अंदर तक पहुंच चुका है। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चले कि वादी के अंदर लोगों ने चाइनीज सदर की तस्वीरें उठाई और रोडों पर निकल आए, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि अब भारत ने हांगकांग की आज़ादी के लिए मैदान में उतरना शुरू किया है, तो अब चीन अब खुलकर वादी की आज़ादी के लिए मैदान में उतरेगा और भारत की 7 रियासतों को भारत से अलहदा करेगा और ये तमाम तर सूरत हाल एक नई कशीदगी की तरफ जा रही है। अब अमेरिका की फ़ौजें कब भारत के अंदर पहुँचेंगी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कब भारत के अंदर पहुँचेगी, और सवाल ये पैदा होता है कि रूस के साथ जो राब्ता किया गया है 33 रूसी जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए, अब चीन रूस से वो तैयारे भारत को खरीदने देगा या नहीं, S-400 की तरह इस डील को भी नाकाम बनाएगा या फिर रूस ये तैयारे भेजकर बड़ी जंग का सामान भारत को दे देगा। वैसे अभी ये तमाम तर सूरत हाल आने वाले दिनों में देखने होंगी, लेकिन वीडियो में आपसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर इसी तरीके से शेयर करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो साइलेंसर में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक और डिसलाइक से अपनी पसंद और नापसंद से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।